नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट जेआरएफ का जो लेक्चर मैं चला रहा हूँ उनका नेक्स्ट ये लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सब मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे। तो और मैं जितने भी लेक्चर दिया हूँ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैक्स वेबर के बारे में जानने से पहले ये जानें कि इनका जो कार्यकाल रहा था 1864 से लेकर 1920 के बीच। जन्म 1864 में हुआ जो कि पश्चिमी जर्मनी में हुआ था। ये जो एक कपड़ा निर्माता परिवार में हुआ था और वेबर वास्तविक अनुभवों से हासिल ज्ञान को किताबी ज्ञान से ज़्यादा पसंद करते थे। वेबर का मानना था कि वास्तविक जो ज्ञान है वो किताबी ज्ञान से ज़्यादा बेहतर है। इनकी दो प्रमुख बुक हैं, द प्रोटेस्ट इथिक एंड द सीरीट ऑफ कैपिटलिज्म, और सेकेंड बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी प्रमुख जो राइटर हैं उनके पुस्तक में एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो आप वहाँ ज़रूर जाकर देखें क्योंकि उससे सवाल बहुत आते हैं। तो देखिए, मैक्स वेबर ने सत्ता, संगठन और वैधता के बारे में बताया है। तो वेबर ने सत्ता सिद्धांत, सत्ता, शक्ति और नियंत्रण में भेद बताया है। वेबर का मानना था कि सत्ता, शक्ति और नियंत्रण सभी में अंतर होते हैं। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास शक्ति होने का सबूत यह होता है कि वह तमाम प्रतिरोधों के बावजूद समाज पर अपनी इच्छा थोप सके, और शक्ति का ऐसा प्रयोग नियंत्रित बन जाता है। नियंत्रण मूलक सत्ता तंत्र के इसी विशिष्ट दृष्टांत में मानव समूह की संरचना के मूलभूत तत्व अंतर्भूत होते हैं। यह वास्तविकता तब उभरकर सामने आती है जब एक निश्चित नियंत्रण समूह विशेष व्यक्तियों के जरिए आदेशों का पालन करवाता है। वेबर का मानना है कि सत्ता दरअसल अधिनायकवादी सत्तादेश ही है। उनके अनुसार एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वह निकाय जो शासन करता है, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय जो शासित होता है। थर्ड पॉइंट है, शासितों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले शासकों की इच्छा और इस इच्छा या आदेश की अभिव्यक्ति है। फोर्थ पॉइंट है, शासकों के प्रभाव का साक्ष्य आदेश की वास्तविक कोटि के संदर्भ में है। फोर्थ है, शासकों के प्रभाव का साक्ष्य आदेश की वास्तविक कोटि के संदर्भ में है। फिफ्थ पॉइंट है, शासित जिस व्यक्तिपरक स्वीकारोक्ति के साथ आदेश मानते हैं। सभी तरह के प्रशासन का मतलब प्रभुत्व ही होता है। उन्होंने संगठनों में लोगों को इस तरह श्रेणियों में रखा है। वे लोग जो आदेशों का पालन करने की आदी होते हैं, वे लोग जो प्रभुत्व के बने रहने में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं क्योंकि इससे उन्हें फायदे पहुंचते हैं, वे लोग जो इस अर्थ में उस प्रभुत्व में भागीदारी होते हैं कि प्रभुत्व परिचालन उनके जरिए होता है। डी है, वे लोग जो अपने आप को इन कार्यों के लिए तैयार रखते हैं। वेबर ने प्रशासन को प्रभुत्व या सत्ता प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया है। वैधता के 3 अवस्थाएं हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैक्स वेबर ने वैधता के 3 अवस्थाएं के बारे में बताया है। कानूनी सत्ता। कानूनी सत्ता की अवधारणा उन संगठनों में मूर्त हो सकती है जहां नियमों को न्यायसंगत ढंग से और संगठन के सभी सदस्यों के बीच वैध सुनिश्चित सिद्धांत के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। सेकेंड जो वैधता की अवस्थाएं हैं वो पारंपरिक सत्ता है। पारंपरिक सत्ता अनंत काल से अपनी स्वीकारोक्ति से नियंत्रण अपनी वैधता ग्रहण करती है। उन्हें यह निजी सत्ता वंश विरासत की सामाजिक परंपरा को कारण हासिल होती है। लास्ट जो है वैधता के इसकी अवस्थाएं में जो कि है करिश्माई सत्ता, जादुई शक्ति
नामक पैगंबर पर विश्वास। इन तीनों सत्ता प्रणाली में वेबर ने कानूनी सत्ता प्रणाली को तार्किक बतलाते हैं। जो वैधता की 3 अवस्थाएं हैं उनमें सबसे अच्छा उसने कानूनी सत्ता को तार्किकता बतलाते हैं। अब देखते हैं नौकरशाही सिद्धांत। फ्रेंच अर्थशास्त्री M.D. गार्ने थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। तो आपको ध्यान रखना है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले M.D. गार्ने ने किया था 18वीं शताब्दी में। वेबर ने नौकरशाही को कभी भी परिभाषित नहीं किया, उन्होंने केवल इसी विशेषताओं का वर्णन किया है। वेबर वैधता को बहुत महत्व देते हैं। उनके अनुसार वैधता सभी तरह की सत्ता प्रणालियों का आधार है। नौकरशाही का वेबर मॉडल क्या है? नौकरशाही के वैधानिक तार्किक मॉडल की निम्न विशेषताएं हैं। कार्यकाल के कामों को नियमित आधार पर संचालित किया जाता है। एक प्रशासनिक एजेंसी निर्धारित नियम के तहत काम करती है जिसके 3 अंतर संबंधित लक्षण होते हैं। हर अधिकारी की शक्ति और उसके कार्य का निव्यक्तिक मानकों के अनुसार सीमांकन होता है। अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए समरूपी अधिकार दिए जाते हैं। अधिकारियों के पास बाध्यता के अनंत सीमित साधन होते हैं और इन साधनों का कब और किस तरह प्रयोग करना है इसकी भी एक स्पष्ट व्यवस्था होती है। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक पद सत्ता के सोपान का भाग होता है। उच्च पद निम्न अधिकारियों और निम्न पदों पर पर्यवेक्षण करते हैं। पदों को पदाधिकारी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति नहीं बना सकते जिसे बेचा जा सके या विरासत में प्राप्त किया जा सके। फिफ्थ है, प्रशासन लिखित दस्तावेजों के आधार पर संचालित होती है। अधिकारियों की लाक्षणिक विशेषता क्या है? ऐसा अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र होता है और उसे अनुबंध के आधार पर किसी सरकारी पद पर नियुक्ति किया जाता है। कोई भी अधिकारी निव्यक्तिक नियमों के तहत स्वयं को प्रत्यायोजित सत्ता का प्रयोग करता है। किसी अधिकारी की नियुक्ति और उसका कार्यक्षेत्र उसकी तकनीकी योग्यता पर निर्भर करता है। उसका प्रशासनिक कार्य उसका पूर्णकालिक पेशा होता है। उसके काम के एवज में उसे नियमित वेतन और जीवनवृत्ति के दौरान पूरे समय तक नियमित उन्नति की संभावनाओं से पुरस्कृत किया जाता है। नौकरशाही के वेबरियन मॉडल के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। निव्यक्ति आदेश, आज्ञा मानने और आज्ञा मनवाने, नियम, सक्षमता की परिधि, पद सोपान, निजी और लोकहित, लिखित दस्तावेज, एकतंत्रीय प्रकार। आलोचना। इस सिद्धांत के आलोचक हैं रॉबर्ट मॉर्टन, फिलिप सेलेज़िक, टॉलकॉट, पार्सन्स। ये सब ने मैक्स वेबर के जो नौकरशाही सिद्धांत के आलोचना की है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आपने मैक्स वेबर के बारे में जाना और अब खुद कुछ अच्छी बुकें लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। वैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आपको यह लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।